हेलो, नमस्कार सभी को हमारे इस सितारा क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपका एग्ज़ाम अभी नज़दीक है तो इस वीडियो को आराम से देखकर जाना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं होता है तो आप देख लीजिए, खुद आपको पता लग जाएगा कि कितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि इस प्रकार का एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे अब लेवल थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, जो कि आपको किसी भी वीडियो में आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। देखिए किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही हम एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट से लेके सारी बात बताऊंगा मैं आपको। कंटिन्यू बने रहें वीडियो के साथ में। देखिए आपको पता है कि स्टार्टिंग के अंदर स्टार्टिंग के अंदर तो पहले 40 क्वेश्चन आएंगे, फिर 30 मैथ के और 30 रीजनिंग के, यानी जीके जीएस है वो 40 नंबर की आएंगी। 30 में बात करें तो मैथ की आएंगी और 30 है वो रीजनिंग की आएंगी। अब आप एक खुद चीज़ सोचिए, आपको टाइम कितना मिलेगा? सिर्फ 90 मिनट। 90 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही दिमाग से काम करना होगा। बिना दिमाग के तो आपके कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि अधिकतर बच्चे गलती कहाँ पे कर रहे हैं? अधिकतर बच्चे यहाँ पे फंस रहे हैं। पहले शुरुआत में जाते ही 30 नंबर मैथ पर टिकते हैं। और आपको बता दूं कि मैथ के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि आपका अधिकतर टाइम खा रहे हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर ज़्यादातर मतलब कैलकुलेशन वाले, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है उतने बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे शुदा ना फंसें, मेरा यही मानना है। आपकी अगर तैयारी की हुई है तो वो व्यर्थ न जानी चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि हमारा 40 अंक का हमारे पास जीके जीएस का आ रहा है। किसका आ रहा है? जीके और जीएस, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछी जा रही है पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको अगर लगता है कि मैथ रीजनिंग मुझे अच्छी तरीके से आ रही है, मैथ रीजनिंग अगर अच्छी तरीके से तैयार हो रही है, तब आप पहले इसमें मत जाइए। मैथ रीजनिंग में पहला करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों ने अभ्यर्थियों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे हमने पूछा है, उन्होंने यही कहा है अगर किसी ने मैथ रीजनिंग पर पहले फोकस किया है उसका पेपर है वो जीके जीएस में 40 में से 40 का इक्कीयों का छूट गया। तो ऐसी गलती ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस में क्या पूछ रही हैं। ज़्यादातर स्टैटिक जीके पूछ रहे हैं, स्टैटिक जीके पूछ रहे हैं और करंट भी पूछ रहे हैं, करंट जीके भी पूछ रहे हैं। और साइंस के, अगर साइंस की बात करें तो साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछ रहे हैं। बायो के बहुत कम मिल रहे हैं, किसी भी शिफ्ट में मिलते हैं कई में, लेकिन इनमें से मिल रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। एक तो स्टैटिक जीके है और एक करंट है, इन दोनों पर ध्यान रखें। और एक जो ये क्वेश्चन आप देख कर जाएँ कि वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान में कौन क्या है, एक यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और एक क्वेश्चन की बात करें तो हर शिफ्ट में क्रिकेट का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हर शिफ्ट में एक क्रिकेट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये चीज़ आप ज़रूर नोट करिए। स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। स्टैटिक जीके जितना भी हो सके, पंचवर्षीय योजना है, जिस प्रकार से ऐसे टॉपिक हैं आपको देखने मिल जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा रिवीजन के लीजिए। जीके जीएस अगर आप करंट की बात करें तो करंट में आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रही हैं। स्टैटिक जीके में भी 5 से 6 क्वेश्चन है और 7 से 8 करंट अफेयर के पूछ रहे हैं, जो हाल ही में हुई घटना है। जैसे मान के चलिए आज से 2 महीने पहले की घटना है, 2 महीने का सारा पढ़ लीजिए पहले का। साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन आप उन पर ध्यान न दें तो भी कोई बात नहीं है। वर्तमान में कौन क्या है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्रिकेट से तो आपको 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो वो हर शिफ्ट में मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे। इतना ये लीजिए।
अब इनमें से आपको देखना क्या है कि आपने पहला क्यों किया। बात कर रहा हूँ मैं मैथ और रीजनिंग की, तब आपको पता चल जाएगा कि मैथ और रीजनिंग में कौन कौन से पूछी जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट में हमारे पास बात करते हैं मैथ की। मैथ में 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चनों में अधिकतर अगर टाइम की बात करें, मैं आपको बताता हूँ आराम से टाइम कितना लग रहा है लगभग औसतन में काटे ने तो लगभग 45 मिनट खा रहा है, लगभग 45 मिनट लग रही है। अब आप सोच लीजिए खुद, टाइम हमारा आधा मैथ लेके जा रहा है और आधा रीजनिंग लेके जा रहा है, तो अधिकतर लास्ट में क्या आ रहा है, जीके वो छोड़ रहा है। तो आप गलती ना करें, पहले जीके कीजिए, फिर मैथ कीजिए, फिर रीजनिंग कीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं पहले जीके कर लीजिए, फिर रीजनिंग कर लीजिए और फिर मैथ कर लीजिए, ऐसे भी बढ़िया है। और हाईएस्ट अगर बताऊं तो लगभग 95 तक ही पहुंच पा रहे हैं। 95 क्वेश्चन कर रहे हैं सभी के सभी, लगभग औसतन में काटे तो 90 क्वेश्चन तक मान के चलिए आपका सबसे बेस्ट है। 90 क्वेश्चन तक आपका सबसे बेस्ट है। चलिए अब इसमें से इसको एक बार छोड़ो, मैं आपको फिर से बता दूंगा इसका। अब देखो ये 45 मिनट खा रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में हो सकता है कहीं ना कहीं 1.5 मिनट ज़रूर लग जाती है, 1-1.5 मिनट से। क्यों कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें से जैसे चलिए एक तो जैसे साधारण ब्याज, एक साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ले लो। ब्याज से आ रहा है, ब्याज से क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। फिर बात करें जैसे एक लाभ हानि से आ रहा है, लाभ हानि प्रतिशत से, नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी के सभी बता रहा हूँ क्वेश्चन एकदम नॉर्मल आ रही है। फिर एक त्रिकोणमिति से आ रहा है, त्रिकोणमिति में आपको जो ओनियन कोण है वो देकर, ओनियन कोण देकर, या फिर ओनियन कोण भी पूछ सकता है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है वो आपका पूरा टॉपिक लग रहा है। फिर बात करें एक सीधा सा है क्षेत्रफल और आयतन से, क्षेत्रफल और आयतन से, क्षेत्रफल और आयतन से आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किस में पूछ रहे हैं। एक तो सबसे ज़्यादा गोले और बेलन, इसमें सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। गोले और बेलन के जो सूत्र हैं वो आप रट कर तैयार करके जाएं एकदम बढ़िया तरीके से, गोले और बेलन से। फिर बात करें एक ऐसे पूछ रखा है जैसे मान के चलिए किसी का संख्या का और, जैसे मान के चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि 5/8 का 3/4 का 2/7 कितना होगा। ये नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपको हर शिफ्ट में मिलेगा। का की जगह पर गुणा करना है, कैलकुलेशन करना है, मतलब ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन पूछी जा रही है सभी में, आप बिना कैलकुलेशन के इसको नहीं कर सकते। फिर और बात करें एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे इनमें से ब्याज हो गया, लाभ हो गया, त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल, फिर ये इसमें क्या हो गया, और इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और बच गए जिनमें से नॉर्मल से नॉर्मल है। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि क्वेश्चन है वो जब से ज़्यादा, हाँ एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। आपको जैसे कोई भी संख्या दे दें 5x 3 - x + x 2 - 5x, इसको सरल कीजिए। इसको क्या कह रखा है, सरल करने को कह रखा है, और इसको जो सरल करके आंसर है वो आपको ABCD ऑप्शन में ढूंढना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका कैलकुलेशन स्पीड में आपको काम करना होगा और कैलकुलेशन भी करनी होगी। देखिए इनमें से हमें क्या दे रखा है, 5x को गुणा किया 3 से तो 5 3 15x, माइनस को गुणा किया -5x² प्लस में x को 2 से गुणा किया 2x, और x को इससे गुणा किया -5x²। अब इसको देख लीजिए, -5x² माइनस का कितना हो गया, -10x² और 15 को 2 से जोड़ा तो कितना हो गया 16 17x। इस प्रकार से आपको ऑप्शन में मिल रहा है, और ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन में आपको इस प्रकार से मिले, ऑप्शन में आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है। ऐसे भी ये क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है।
साधारण ब्याज से नॉर्मल सूत्र मान रखा कार्डियो, चक्रवर्ती ब्याज को इनमें से सूत्र भी पूछ रहा है, तो सूत्र भी आता है। लाभ हानि प्रतिशत भी पूछा है, त्रिकोणमितियों 100% मिलेगा, क्षेत्रफल और आयतन गोला और बेलन में लगभग गोला और बेलन से पूछ रहे हैं, लेकिन संकोचन जितना भी है सारा सूत्र एक बार रिपीट करके जो है आराम से बेनिफिट होगा वो। फिर ये बट्टा वाला है, ये आप कर लेंगे आराम से, ये कर लेंगे आराम से। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर लेवल की बात करें तो 10th लेवल, 10th और 8th और 7th क्लास, इन क्लासों में से मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से लेवल है। अगर आपने पढ़ा है, आपने कहीं पर भी अगर किताब को पढ़ा है, यानी अगर 10वीं 8वीं और 7वीं इन क्लासों की आप मैथ की बुक उठा लीजिए, आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। सेम टू सेम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है वो 10वीं कक्षा की बुक से पूछ रहे हैं 100%। आप चेक कर लीजिए, कितनी भी शिफ्ट से किसी भी पूछ लीजिए, त्रिकोणमिति में लगभग आपको बताएं तो 20 से 25 क्वेश्चन है 10वीं कक्षा की त्रिकोणमिति बुक से। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उससे रिवीजन कर लीजिए, सारे के सारे आंसर रूट रख लीजिए। और इसमें से जैसे मान के चलिए डोरी की लंबाई वाला, ज़्यादातर डोरी की लंबाई वाला वो क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है तो। और क्षेत्रफल और आयतन वाला ये भी 10th का है, 10th और 8th क्लास में दोनों में लगता है ये। और ये बट्टा वाला है, ये 7th क्लास से लगता है। और ये भी है, ये आपके 8th क्लास का लगता है दूसरी प्रश्नावली से। तो इन सभी से मतलब छोटी कक्षाओं से क्वेश्चन है वो ज़्यादा उठाए गए हैं। और इनकी जो आपको मैं बताऊं कि जो आपका कैलकुलेशन जो स्पीड है वो आपको कम करने का प्रयास किया गया है। मतलब सिर्फ आप अगर 90 मिनट में अंदर अगर आप 1 मिनट भी रुकते हैं, या फिर आप अपने माइंड से, यानी कि माइंड की वो थकान है वो आने लगेगी अगर आप ये मैथ में घुस जाएंगे। तब मैथ के क्वेश्चनों में जैसे घुसेंगे आपका सिर दर्द भी बढ़ने लगेगा और जो माइंड है वो थकान महसूस करने लग जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये 100% आपको गलती होगी, तो आप ऐसी गलती मत करना। कोई बात नहीं है, 90 मिनट की बात है, आप अपनी स्पीड है वो बढ़ाए रखें। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के थोड़े से और बता देता हूँ मैं। रीजनिंग में बात करें तो एक तो सीट वाले हैं, सीट बैठक व्यवस्था, सीट बैठक व्यवस्था। और दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे जैसे कथन वाले हैं, कथन निष्कर्ष। और जैसे इस प्रकार के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे 13 है, 17 है, 21 है, डॉट 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 ऐसे क्वेश्चन दे रहा गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज़्यादा रिपीट में। और इसके बाद में बात करें तो लगभग हाँ जैसे पूछ रहा है, जैसे रक्त संबंधी आ गया, रक्त संबंधी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे मान के चलिए अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट से भी क्वेश्चन है वो आपको कम से कम अल्फ़ाबेट से, जैसे मान के चलिए ABCD के जो आपके काम में लेते हैं जहाँ पर भी, उसमें से कम बता रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। और रक्त संबंधी क्वेश्चन है वो आपको 3 से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन मान के चलिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। कथन निष्कर्ष वाला सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आ रहा है। बैठक व्यवस्था से सीट से बात करें तो 3 आ रहा है। 1 2 दूरी से संबंधित है, जैसे मान के चलिए जैसे उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, यानी कि उत्तर चला दक्षिण चला, इधर घुमा, यानी इस प्रकार से आ रहा है। तो इन सभी में से मैं आपको मैंने बताया है ये क्वेश्चन मतलब नॉर्मल आ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आ रहे हैं और हर शिफ्ट में आ रहे हैं। और ये भी बात करूं कि पेपर का लेवल है वो नॉर्मल है, पेपर का लेवल है वो कैसा है, नॉर्मल है। अब आप मान के चलिए कि अगर आपके जैसे 60 नंबर है, 60 किसके, मैथ प्लस में रीजनिंग के, अगर आप करना चाहें तो आराम से 55 प्लस है वो कर सकते हैं, 55 प्लस है वो आराम से स्कोर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन में स्पीड कम कर दी तो आप इन 55 में से भी आप सिर्फ ये ओनली ये कर सकते हैं 60 में से 55, बाकी बच गए वो 40 क्वेश्चन वो कहाँ पर गए, वो क्वेश्चन आप उनको टच भी नहीं कर पाएंगे अगर मैथ रीजनिंग पहले कर ली। तो आपको पेपर कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। आपका 40 में से 40 GK GS है, GK GS है, उसमें से आप
सबसे फास्टली आपको बताऊं मैं कि फास्ट टू फास्ट मतलब नॉर्मल से आपको आ रहे हैं तो आप इसमें से 30 प्लस 30 के आसपास 30 प्लस या फिर 30 के आसपास क्वेश्चन है वो छोड़ दीजिए, यानी कि 10 क्वेश्चन है वो एक बार रीमार्क लगा दीजिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन पर आप मार्क लगा के छोड़ दीजिए। क्यों कि आपको इन 40 में से 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपको दिमाग को मतलब थोड़ा सा ऐसे नेगेटिविटी आपके अंदर है वो नेगेटिव पैदा करेगा, नेगेटिव सोच है वो आपको पैदा करेगा। तो आप इन 10 क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है, फिर बात करूं कि 30 मैथ की हैं, आप इसके बाद में मैथ में घुस सकते हैं, लेकिन मैथ में अगर आपको लगे कि मैथ में टाइम पर बात है, मैथ में और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के। अब आप एक चीज़ खुद सोचिए कि अगर आपको मुझे मैथ के क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हैं, ये अच्छे आ रहे हैं, तो आप पहले इसे प्राथमिकता दीजिए मैथ को। अगर आपको रीजनिंग फर्स्ट आ रही है, मतलब रीजनिंग में रुचि ज़्यादा है, तो रीजनिंग पहले कीजिए, जीके कीजिए, रीजनिंग कीजिए, फिर मैथ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैथ मुझे अच्छी आ रही है तो पहले जीके कीजिए, फिर मैथ कीजिए, फिर रीजनिंग कीजिए। ठीक है, अगर इसमें से बात करें तो आप 25 क्वेश्चन है वो मान के चलिए आराम से कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन में आपको डाइट लगाकर छोड़ने होंगे। 5 क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हैं एक बार। टाइम पर बात है, टाइम पर बात है, क्यों टाइम अगर आपको दिख रहा है कि टाइम आप ऊपर देखेंगे तो टाइम आपको जाता हुआ दिखेगा, तो आप क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन है वो एक बार छोड़ दीजिए। 25 क्वेश्चन है वो आराम से आप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपको ऐसे 100% मिलेंगे जो आपको डाउट पैदा करेंगे, या फिर उनमें सूत्र क्या लगाएं, कैसे इसको हल करें, या फिर ऐसे लग सकता है कि जो सवाल बड़े हो और उनको सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, उनको आप छोड़ दीजिए। फिर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप कम से कम यही वापस बता रहे हैं कि 20 से 25, रीजनिंग में 20 से 25 है वो आराम से कर सकते हैं। 20 से 25 के बीच के औसतन में काट लीजिए, 20 से 25 के बीच में औसतन में काट लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको लगभग 5 से 7 क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं एक बार के लिए। कहाँ पे इन छोड़ना, वैसे छोड़ना नहीं है, इन पर क्या करना है, आपको मार्क करने हैं। अब आप सोच के चलिए कि 30 तो आपके ऊपर वाले में से हो गए, 20 नीचे वाले रीजनिंग में मान लीजिए, 25 में मान लीजिए, कितने हो गए, 50, 60, 70, 70, 5, 75 क्वेश्चन है आपके राइट हो रहे हैं, तो आपका जो स्कोर है वो क्या है, सेफ स्कोर है। कितना है, सेफ स्कोर है, आराम से आपका सिलेक्शन है वो CBT 1 क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्लानिंग बता दी है कि किस प्रकार से आपको करना है। एक बार वो नहीं, वापस बार बार कह रहा हूँ कि आप ऐसी गलती मत करना कि आप जाते ही पहले मैथ में घुस जाएं। मैथ में घुसने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करें, रीजनिंग भी ना करें। सबसे पहले आपको जीके के करनी है, जीके के 30 क्वेश्चन करनी है, फिर मैथ के करेंगे तो मैथ के, अगर रीजनिंग करें तो रीजनिंग कर लीजिए। मैथ में 25 करनी है और रीजनिंग में 20 करनी है। अब ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये प्लानिंग करके जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मैथ में 30 में से 30 आ रहे हैं तो 30 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रीजनिंग में लगभग 30 में से मान को चलो कि 27-28 आ रहे हैं तो 27-28 कर दो, लेकिन ये इतना करना है, ये पहले 5 मार्क लगाकर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर जरूर करना। जितना बेनिफिट हो इसके वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करना। हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो जानना चाहिए कि NTPC का एग्जाम है वो किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जुड़े रहें सितारा क्लासेस के साथ।